22 जुलाई सोमवार श्रावण मास का पहला दिन। भगवान शिव जी को चढ़ा दे ये चीजें, रातों रात हो जाओगे मालामाल। जल्द ही सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है, इसीलिए श्रावण मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और शिव भक्त भी सावन मास का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान चारों तरफ भोले बाबा के नाम की गूंज सुनाई देती है। शिव भक्त इस पूरे माह में पूरी तरह से शिव की साधना में लीन होते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए सावन महीने में ही कठोर तप किया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस बार का सावन मास बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार सावन के पहले सोमवार पर बेहद ही खास संयोग देखने को भी मिल रहे हैं। दरअसल इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, शश योग और नवम पंचम योग, साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। सावन माह में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यदि आप सावन मास में इन चीजों को भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं और भगवान शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव जी आपसे जल्द प्रसन्न हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके ग्रह दोष भी शांत हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 के सावन मास की शुरुआत कब से होगी और सावन मास का क्या महत्व है और सावन मास में भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 2024 के सावन माह की शुरुआत कब से होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार से हो रही है। सावन महीने की शुरुआत सोमवार से होगी और समापन भी सोमवार के दिन होगा। साथ ही सावन मास के पहले दिन ही 5 अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार का सावन का महीना भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद शुभ रहेगा। साथ ही सावन मास के पहले दिन ही प्रीति योग और सिद्धि योग रहेगा, जिसकी शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार 21 जुलाई की रात 11:11 पर होगी, जो अगले दिन यानी 22 जुलाई की रात 8:50 तक रहेगा। इसके अलावा पूरे दिन सिद्धि योग बना रहेगा। वही आयुष्मान योग की शुरुआत 22 जुलाई की रात 8:50 पर होगी, जो अगले दिन 23 जुलाई तक रहेगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने और भगवान शिव का अभिषेक करने से पूरे साल आयुष्मान होने का वरदान मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि सावन माह का महत्व क्या है। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। सावन महीने में ही भगवान शिव के निमित्त कांवड़ भी लाई जाती है, जिसे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है। साथ ही सावन माह में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 1, अरहर की दाल। श्रावण मास में एक मुट्ठी पीली अरहर की दाल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और दुख दर्द से निजात मिल जाती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं। नंबर 2, आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक श्रावण मास में शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। नंबर 3, कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारं, यानी जो कपूर के समान उज्ज्वल हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को डोट कपूर की महक से बहुत प्यार है। अत श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा में कपूर को शामिल जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाएगा। नंबर 4, बेलपत्र। भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। अत 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को डो चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। इसलिए श्रावण मास में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। नंबर 5, भांग। भगवान शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे भगवान शिव हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया था। भगवान शिव को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया था। इसलिए भगवान शिव को भांग भी अति प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को भगवान शिव अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नंबर 6, धतूरा। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव को धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता हासिल होगी। नंबर 7, गेहूं। श्रावण मास में एक मुट्ठी गेहूं भगवान शिव जी को चढ़ाने से जीवन के हर एक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही विवाह में आ रही हर एक अड़चन समाप्त हो जाती है और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 8, चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि श्रावण मास में भगवान शिव जी को
चंदन चढ़ाया जाए तो इससे आपको समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। नंबर 9, भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है, वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुणावगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव को भस्म जरूर अर्पित करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 10, रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा माता पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष थे। नंबर 11, काला तिल। शनि देव के अलावा भगवान शिव जी को काला तिल काफी प्रिय है। इसलिए सावन मास के दौरान एक मुट्ठी काला तिल भगवान शिव को अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 12, दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध माना जाता है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। नंबर 13, चीनी। श्रावण मास में शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी भी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती है। नंबर 14, इत्र। सावन माह में शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से मन की शुद्धि होती है और तामसी प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 15, केसर। सावन माह में शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 16, दही। सावन माह में शिवलिंग पर दही भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है और काम में आ रही अड़चनें भी समाप्त हो जाती है। नंबर 17, देसी घी। सावन माह में शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है।
नंबर 18 शहद। सावन माह में शिवलिंग पर शहद भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। नंबर 19 मूंग की दाल। जो व्यक्ति सावन माह में भगवान शिव को पीली मूंग की दाल अर्पित कर देता है तो उसे हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 20 चावल। सावन माह में भगवान शिव को एक मुट्ठी चावल चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से जीवन की हर एक परेशानी समाप्त हो जाती है। चावल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए न हो, वरना आपको शुभ फलों की जगह अशुभ फल का सामना करना पड़ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।